नारी शक्ति को उनका अधिकार दिया है। हम अपने यशस्वी भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार प्रकट करते हैं। ये जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, ये बहुत ही एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया जो कैबिनेट ने मंजूरी दी है, और हमें पूरा आश्वासन है, गारंटी है इस बात की कि इसको बिल को मंजूरी भी दे दी जाएगी। ये जो नारी शक्ति वंदन अधिकार अधिनियम जो बना है, इसके लिए उन्होंने एक आयोग भी बहुत जल्दी बनाने जा रहे हैं, और बहुत हर्ष का विषय है कि यहाँ पर आज 78 लोकसभा में ये महिलाएं रहती थी, अब आगे से 181 हो जाएंगी, और राज्यसभा में 32 थी, तो वहां पर जो है वो अब तकरीबन वहां पर 80 हो जाएंगी। तो हम हृदय से आभार करते हैं उनका, मोदी जी का, कि उन्होंने नारी शक्ति को केवल 33% का आरक्षण नहीं कहूंगी, उनको उनका हक दिया है, और उन्होंने नारी शक्ति को देवी स्वरूपा समझते हुए उन्होंने ये कहा कि जो नया सदन बना है, नया संसद जो बना है, उसमें देवी पूजन जैसे होता है तो देवियों के ही कदम पड़ने चाहिए, और उसमें जो पहला बिल जो है विधेयक है वो वही पास किया जाएगा। तो हम उनका हृदय से आभार, नारी समाज देश की आधी आबादी, दुनिया की आधी आबादी जो है, उनका दिल से उनका आभार प्रकट करती है, क्योंकि ये जो नारी शक्ति का अधिकार है उसके लिए भाई नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार है। उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। इसी के निमित्त 21 सितंबर को हर जिले से, पूरे भारतवर्ष के हर जिले से 100 महिलाएं उस दिन नई जो सदन बने हैं उसमें जाएंगे, और उनके समक्ष, नारी शक्ति के समक्ष ही ये जो बिल है वहां पर मुझे लगता है कि वो पास होगा। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अपनी सरकार के साथ साथ ही विपक्ष में ऐसी मानसिकता भी बैठी है जो इसका समर्थन करती है, जिन्होंने समर्थन किया है। और देखा जाए तो वो जो एक काल निर्णय होते थे, ऐसा भी टाइम था कि जब महिला बिल जब पेश होता था, सदन में रखा जाता था, तो उसके टुकड़े टुकड़े कर उसकी धज्जियां उड़ाकर सदन पटल पर फेंकी जाती थी, और लगता था कि महिला को कभी उसका अधिकार नहीं मिलेगा। और इन लोगों की, ऐसे जो दुष्ट लोग हैं, वो जो नारी शक्ति के सम्मान को कुचलने की मानसिकता रखते हैं, आज उनके सीने में जरूर सांप लौट रहे होंगे। मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी ही ऐसा निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि उनका पालन पोषण निश्चित रूप से, ऐसी माँ को हम वंदन करते हैं कि उन्होंने ऐसी माँ का दूध पिया है जिससे ये 56 इंच का जो सीना है, वाकई बड़ा दिल है, जिन्होंने ये 33% आरक्षण महिला शक्ति को दिया। उनका तहे दिल से आभार और उनका वंदन है। ये लोकसभा राज्यसभा के साथ साथ विधानसभा में भी 33% आरक्षण रहेगा, और ये जो बिल पास होगा ये 15 साल तक का इसका समय रहेगा। उसके बाद प्रधानमंत्री जी या जो भी देश की सर्वोच्च सरकार है वो चाहेगी तो इसका जो कार्यकाल है वो बढ़ाया भी जा सकता है। तो आज चाहूं, और जो नारी शक्ति है वो मोदी जी को, उनको दीर्घायु होने का, चिरंजीवी होने का आज उनको जो है वरदान दे रही है, उनके लिए ब्लेसिंग्स दे रही है। और मुझे लगता है कि भाई नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन जो 17 सितंबर को था, जिसके लिए पूरी नारी शक्ति ने उनकी लंबी आयु के लिए, भारत माँ के सपूत के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो हवन यज्ञ उनके लिए प्रार्थना की, तो उन्होंने नारी शक्ति को रिटर्न गिफ्ट दे दिया है। और ये एक ऐतिहासिक फैसला है, हम इसका सम्मान करते हैं। और मुझे लगता है कि ये जो अमृत काल है, ये जो अमृत महोत्सव चल रहा है, तो जैसे 2047 तक का जो उन्होंने लक्ष्य लिया है कि भारत जो है विश्व गुरु बनेगा, ये ऐसे फैसले वो कोई ले सकता है तो विरला इंसान, जो मुझे लगता है कि एक फरिश्ते के रूप में जिसने जन्म लिया है इस धरती पर, और वो सच्चा सपूत है माँ भारत का, माँ भारती का। तो हम उनको चिरंजीवी होने का, उनकी अच्छी आयु का, अच्छी सेहत का, उनको हम ब्लेसिंग्स देते हैं, और हम ऋणी रहेंगे। नारी जगत जो है उनका जन्मों जन्मों तक
ऋणी रहेगा। हम यही कहते हैं कि मोदी भाई आप जुग जुग जियो और ऐसे काम आप करते रहें, ऐतिहासिक निर्णय लेते रहें, जिससे कि भारत का जो संविधान है उसमें ऐसे ऐसे निर्णय हों कि पूरी दुनिया उसको देखकर उनका अनुसरण करे। और वैसे भी कहते हैं, याद आता है